हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। सूत्रम जीएस मतलब गवर्नमेंट सर्विस। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे मेरे कुछ अजीबोगरीब ट्रिप्स के बारे में जो मैंने इंडिया में टूर किया अभी रिसेंटली। और घूमते घूमते आज बेसिकली हम लोग पहुंच गए हैं एक ऐसे राज्य जहां से आते हैं हमारे श्रीमान मोदी जी, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी हम पहुंच चुके हैं कहाँ, तो हम पहुंच चुके हैं गुजरात। और देखो, गुजरात पहुंचते ही मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि कहाँ जाना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अमिताभ बच्चन जी भी बोल दिए थे कि आइए कभी गुजरात में। यार, पर मेरे को आ तो गया था, पर समझ में आ नहीं रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। तो फिर फाइनली मैं ऐवे ही घूम रहा था, और घूमते घूमते होता क्या है, अचानक से मेरे को मिल जाता है कौन, यानी गैसेस। नहीं, पिछली बार रोहित तो पिछली बार मिला था, इस बार मुझे मिल जाता है चीकू। पता है चीकू कौन है? वो फल वाला चीकू तो है ही, लेकिन चीकू हमारा है विराट भाई, विराट कोहली। और विराट कोहली जो मिला मुझे, मैंने देखा उसके हाथ में एक बैट है, और उस बैट से ना वो जमीन के ऊपर मार रहा है। एक मार्बल था, बड़ा अच्छा सा मार्बल था, उस मार्बल के ऊपर वो बैट से मारे जा रहा है। मैंने कहा भाई, मार्बल पे मार क्यों रहे हो, तोड़ना किसको चाह रहे हो, बैट को या मार्बल को? बोला भाई, बैट को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्बल तो है, ये मार्बल तो टूट नहीं रहा है। मैंने पूछा कैसे भाई, अंबुजा सीमेंट से बना है क्या? बोला नहीं भैया, अंबुजा सीमेंट से नहीं बना है, ये अंबाजी मार्बल है। ऑलराइट, ये अंबाजी मार्बल है और ये भी नहीं टूटता है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर वो बोला मेरे को, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता है। मैंने कहा क्या पता है? बोला कि मुझे रोहित ने सब कुछ बता दिया, किस तरह से तुमने उसका मजाक बना दिया। तुम्हारी तो क्लास में आज लूंगा। अब जब विराट कोहली, आई मीन चीकू, जब ऐसी बातें करे तो डर लगता है, इसलिए कहा देखो भाई, ऐसा कुछ कर मत देना, बस मैं यहाँ घूमने आया हूँ। बोला ठीक है भाई, घूमने आया हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ घूम के आओ। मैंने कहा कहाँ घूम के आना है? तो भाई देखो, माधवपुर घेड़ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ चले जाओ। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो देखो, ये जो मेला है ना, इस मेला में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को पूजा जाता है, उनके लिए ये मेला लगता है, तो वहीं चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी भी उम्मीद है जल्दी शादी हो जाएगी। अब ऐसा उसने पिंच मारा मेरे को कि मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन मैंने कहा भाई बात ऐसी कह रहा है, चलना तो ज़रूर चाहिए। तो उसके बाद मैं चला गया माधवपुर घेर मेला। और माधवपुर घेर मेला से जब मैं घूम करके वापस आया, तो मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पर मैंने देखा विराट कुछ खरीद रहा है, कुछ कपड़े खरीद रहा है। और बड़ा सुंदर सा वो फैब्रिक था, डिज़ाइन किया हुआ, बड़ा खूबसूरत था, उसके ऊपर पैटर्न वगैरह बहुत अच्छे बने हुए थे। तो मैंने उस वहाँ खड़ा होकर देखा, तो देखा कि वहाँ मोलजोल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा, कि भैया इतना नहीं, भैया उतना नहीं, भैया इतना नहीं। तभी कहीं दूर से एक आवाज़ आती है और आ जाते हैं ये शख्स। और ये आके बोलते हैं, ए भैया, अपने मुंबईया स्टाइल में, ए भैया इधर सौदागिरी नहीं करने का। तो क्या करता है वो बोलता है सौदागिरी नहीं करने का, इधर गांधीगिरी चलता है। मैंने कहा भाई, तो तुम बात तो सही कह रहे हो, सौदागिरी ज़्यादा यहाँ करने का नहीं है, और तुम खरीद भी रहे हो, एक टेक्सटाइल खरीद रहे हो नॉर्मल सा, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेने का। तो विराट भाई अपना टेक्सटाइल जो है बेसिकली, वो सौदागिरी वाला वो खरीद लेता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है फिर उसको दूसरा फिर टेक्सटाइल मिलता है। तो ये भैया जो पीछे पड़े हुए हैं, ये आकर के फिर से उनकी बातों में बीच में घुस जाते, बोलते भैया ये बहुत अच्छा टेक्सटाइल है, इस टेक्सटाइल में जो डाइज यूज़ किए गए हैं, जो डाई वगैरह यूज़ किए गए हैं, बहुत ही नेचुरल हैं। ठीक है, बहुत इंडिजिनस तरीके से बने, बहुत नेचुरल हैं। इतने अच्छे, इतने नेचुरल हैं कि आप अपनी दाढ़ी पे भी लगा सकते हो। अब ये बात सुन के भाई विराट भाई को गुस्सा आ गया। और विराट भाई को गुस्सा आता है, लेकिन विराट भाई फिर भी शांत थे। तो विराट भाई ने गुस्से में बस यही कहा, विराट भाई ने कहा अजरक। ठीक है, विराट भाई ने कहा इस कपड़े को अजरक, यानी आज रख, ऐसा कहा, और चुपचाप विराट भाई वहां से निकल लिए। राइट, तो अजरक प्रिंट वाला वो जो कपड़ा था, विराट भाई ने उसको कह दिया कि अजरक यहाँ पर अभी रख, और वहां से निकल गए। और विराट भाई जैसे ही अगले आगे निकल गए, ये अपने मुंबई वाले भाई जो थे, ये भाई को बुरा लग गया, और वो उधर से ही चिल्लाया, एक खजूर, ऐसे करके बोला वो। ये सुनते तो विराट भाई ने पता नहीं क्यों ये इंग्लैंड के वो क्रिकेट प्लेयर का नाम ले लिया। मैंने कहा भाई 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 रुक जाओ, पहले बात कर। तो उसके पास जाकर के बोलता है, देखो भैया, मैं ऐसा है कि मैं जो बेच रहा है ना इधर, वो मैं बेच रहा है खजूर। मैंने वो आपको नहीं बोला, मैंने खजूर को बोला। तो कौन सी खजूर है ये? तो ये है कच्ची खजूर, कच्ची खरेक नाम से है। तो ये है कच्ची खरेक। विराट भाई बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसी चीज़ें तो मैं लेता नहीं हूँ जो कच्ची हो पक्की हो, मेरे को सिर्फ अच्छी चीज़ें चाहिए। और थ्रू आउट दिस बातचीत मैं देख रहा था कि जो हमारी अनुष्का भाभी है वो बहुत ही चुप थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप इतनी चुप क्यों है? तो विराट बोला कि देखो, वो आजकल बंगाली सीख रही है, क्योंकि उसको एक रोल करना है एक क्रिकेट प्लेयर का, इसीलिए।
मैंने कहा अच्छा। बोले भाभी कुछ बोल के दिखाओ। तो भाभी जी अचानक से चिल्ला पड़ी। क्या चिल्लाई वो चिल्लाई घर चोला। मैंने कहा घर चोला, ये क्या सीख लिया आपने बंगाली में? तो बोला कि हाँ ये वर्ड जो है, तो मुझे लगा कि शायद बोल रही है विराट को कि घर चलो, लेकिन ये वर्ड कुछ ऐसा ही है घर चोला सा, लेकिन उसका मतलब वो नहीं था। अनुष्का भाभी को दिख गई साड़ियाँ। घर चोला नाम का एक प्रिंटिंग की बहुत ही बेहतरीन साड़ी होती है जिसमें ब्लॉक पैटर्न्स बने होते हैं, और वो देखकर वो खुशी से चिल्ला पड़ी घर चोला, और जा करके वो घर चोला साड़ियाँ जो है वो खरीदने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो हुई पूरे मेरे ट्रिप में, और हम समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रिप में हुई हैं तो इसका करंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ भी करंट अफेयर्स का मुद्दा बन ही जाता है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर ये कौन सी चीज़ें थी, ये कहाँ की चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। इनके और डिटेल्स में हम लोग चलेंगे। तो लेट्स गो टू गुजरात, और आप ये स्क्रीन पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, राइट। तो हमने देखा फेस्टिवल्स की जहाँ तक बात है, तो फेस्टिवल हमने देखा माधवपुर घेड़ मेला जो है ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि गुजरात में मनाया जाता है, करंट अफेयर्स में था, जो कि कृष्ण जी और रुक्मणी जी के शादी को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद जो जितनी भी चीज़ें हमने देखी, जो अंबाजी मार्बल था जो कभी टूट नहीं रहा था विराट भाई से, अमलसाट चीकू था, जो चीकू यानी हमारे विराट भाई के घर का ही नाम है चीकू। फिर सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, यानी जो टेक्सटाइल खरीद रहा था उधर वो मुंबईया वो भाई आकर के बोलता है सौदागिरी नहीं करने का, तो ये सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट है। और वैसा ही है हमारा अजारक प्रिंट, अजरक प्रिंट, यानी उस कपड़े को खरीद करके विराट भाई ने बोला कि अजरक यहाँ पर। नेक्स्ट इज ये हमारा कच्ची खरेक, यानी वो जो डेट्स हैं, यानी जो हमारे खजूर हैं। एंड लास्ट इज घरचोला विच इज़ अ ट्रेडिशनल ग्रिड पैटर्न साड़ी, जो कि शादियों में बेसिकली यूज़ होता है। तो भाभी जी की बात सुन करके जब उन्होंने ऐसे ज़ोर से चिल्लाया तो मुझे हंसी आ गई, और इस बात से गुस्सा होकर के विराट भाई ने जो बैट लिया था उसे तोड़ना ही था, मेरे ऊपर तोड़ दिया। तो देखो अब अगले क्लास में लोग जानेंगे कि उसके बाद भी क्या होता है, क्योंकि मैं रुका नहीं, उसके बाद मैं एक और स्टेट गया था क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना था, और मैं वैसी ही हालत में वहाँ पहुँचा था, क्यों पहुँचा था ये सब जानेंगे अगले क्लास में। तब तक आप करंट अफेयर्स की इस क्लास को फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू, तथास्तु।